हम्म। चलिए। राधे राधे सर, राधे राधे राधे। राधे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। चलिए, आज का विषय हम लोग वही है। आपको 32 जो दरवाजे होते हैं या 32 जो एंट्रेंस होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग किस प्रकार एनर्जी को चेक करते हैं। एल रोड हो गया, ऑरा स्कैनर हो गया, इलेक्ट्रो एंटीना हो गया, या पेंडुलम हो गया। ठीक है, तो मैं तो जी दो सर। दिखाऊंगा आपको, पेंडुलम से दिखाऊंगा और एल रोड से दिखाऊंगा। ठीक है, जी सर। एनर्जी किस प्रकार चेक की जाती है। आप कहीं की भी, किसी भी एरिया की, किसी भी जमीन की, किसी भी कॉर्नर की, किसी भी जोन की आप एनर्जी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। साथ में आप उस इंसान की भी एनर्जी चेक कर सकते हैं, यदि आप उसको अपने से अलाइन कर पाते हैं तो। जी सर। तो मैं अपने जो भी वास्तु ग्रिड में जो भी हमारे जो 50 भित्ति में 32 देवता होते हैं, उसी को जी 32 पद कहा जाता है। वही 32 हमारे प्रवेश द्वार भी कहे जाते हैं। ठीक ना। जनरली उसमें से हर क्षेत्र के दो दो जोन, दो दो पद शुभ माने गए हैं। जी सर। चाहे वो घर का एंट्रेंस हो, चाहे इंडस्ट्री का, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे रेसिडेंशियल हो। जी सर। नॉर्थ में N3 N4 को शुभ माना गया है। आपको ईस्ट में E3 E4 को शुभ माना गया है। साउथ में S3 S4 को शुभ माना गया है, और साथ में वेस्ट में आपको W3 और W4 को शुभ माना गया है। जी सर। ठीक है। आपको N3 हो गया आपको मुख्य, N4 भल्लाट हो गया, E3 आपको जयंत हो गया, E4 आपको महेंद्र हो गए। ठीक है। आपको S3 आपको हो गए विथत, और S4 हो गए गृक्षत, और W3 आपको हो गए सुग्रीव। हाँ, सुग्रीव हो गए, और W4 आपको पुष्पदंत हो गए। जी सर। उसके अलावा हमारे सारे जो भी पद होते हैं उसको प्रवेश द्वार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जी सर। इसमें आपकी कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं सर, आगे बढ़िए सर, ठीक है। ठीक ना। तो हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक ना? ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन मेरी। ठीक है? बिल्कुल सर। तो यही आपको 32 पद होते हैं। 50 भित्ति जो बाहर के जो एरिया आप देख रहे हो, वो 50 जी भित्ति में सर। आते हैं, जिसमें 32 पद होते हैं। हमारा जो ये है N1 N2 N3 से लेकर N8 तक, मेरा ये नॉर्थ को कहलाता है। नॉर्थ पूरा एरिया कहलाता है मेरा। ठीक है। E1 से लेकर आपको E8 तक पूरा ईस्ट का एरिया कहलाता है मेरा। S1 से जी लेकर S8 तक पूरा साउथ का एरिया कहलाता है। W1 से लेकर W8 तक पूरा वेस्ट का एरिया कहलाता है। ठीक है। जी। जिसमें आपको ये N3 N4 शुभ माना गया है, उसी प्रकार यहाँ पर E3 E4 शुभ माना गया है, उसी प्रकार आपको S3 S4 शुभ माना गया है, और W3 W4 शुभ माना गया है। आप यहाँ जी पर सर। देख भी सकते हैं कि N3 में लिखा हुआ है पुत्र लाभ और अत्यधिक धन प्राप्ति। जी ठीक है। सर। उसी प्रकार N4 में लिखा हुआ है पुश्तैनी जायदाद और धन की प्राप्ति। जी सर। N3 मेरे हो गए आपको मुख्य हो गए, और N4 मेरे भल्लाट हो गए। उसी जी सर। प्रकार यहाँ E3 में लिखा हुआ देखिए धन लाभ एवं सफलता। जी ये हमारे जयंत हो गए, और E4 हो आपको हो गए सरकारी कामों से लाभ। ठीक है। जी। ये हमारे महेंद्र हो गए। महेंद्र मतलब मेरे इंद्र को ही महेंद्र कहा गया है। ठीक ना। जी। उसी प्रकार S3 आपको देखिएगा ये विथत होता है, अत्यंत सफलता एवं समृद्ध, समृद्धदायक। जी। और सबसे बेस्ट हमारे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि सबसे अच्छा गेट S4 का होता है। इसलिए सारी जब दिशाओं, सारी हाँ, दिशाओं, जी सर। सारी दिशाओं को मिला के सर। हाँ, सारे दिशाओं को मिला के सबसे बढ़िया इंडस्ट्री कॉमर्शियल प्लेस के लिए। ठीक है ना। ओके। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ S4 फैक्ट्रियों के लिए समृद्धिदायक होते हैं ये। ओके सर। S4 गिरिक्षत यहाँ बैठते हैं। ठीक ना। उसी प्रकार आपको W3 हो गया। W3 में आपके सुग्रीव देवता बैठते हैं, विकास एवं संपन्नता के कारक कहलाते हैं। और W4 में हमारे पुष्पदंत बैठते हैं, जो संतुष्टा एवं खुशहाली के बारे में बताते हैं। जी सर। इसके अलावा सब में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। सारे दरवाजे में कुछ न कुछ कमियां कही गई है, इसलिए हमें प्रवेश द्वार, एंट्रेंस,
हमें जब भी देना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो, कोशिश करें कि इस पद पर ही दें। यदि इस पद पर नहीं मिल रहे हैं, मान ली किसी भी डायरेक्शन के उसके प्लॉट हो, हर डायरेक्शन में दो दो दरवाजे हम मुझे दिए जा रहे हैं, ठीक ना, कोई ना जी। कोई डायरेक्शन तो उनका रहेगा ही रहेगा, चाहे आपको उसका उत्तर मुखी प्लॉट हो, चाहे पूर्व मुखी हो, चाहे पश्चिम मुखी हो, चाहे दक्षिण मुखी हो, यही चार प्लॉट रहेगा, ठीक ना। जी सर। कहीं ना कहीं तो कोशिश करना है, यदि नहीं मिलता है तो हम वहां पर वर्चुअल डोर खोल सकते हैं, जी सर। ठीक ना, ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज के जो महावास्तु के दौर में आपको कुछ कुछ दरवाजे, मतलब कुछ कुछ प्रोफेशंस के लिए कहा जाता है कि आप दे सकते हैं। मैं कुछ कुछ थोड़ा सा पहले बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर मैं एक बार पूरा का पूरा आपको इस वर्णन करूंगा, ठीक ना। जी। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा किसी को आ रहा है, ठीक ना, जी। N8 या E1, ठीक ना, जी। हम वैसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो व्यक्ति स्कूल चलाता हो, जो व्यक्ति कोचिंग चलाता हो, जो व्यक्ति कॉलेज खोला हुआ हो, ठीक ना, उसके लिए ये पद, ये गेट, ये दरवाजे अच्छे कहलाते हैं, उसे सफलता उसमें मिलती है आपको। N8 और E1 मतलब नॉर्थ ईस्ट का, कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है वो क्या है? ज्ञान का है, जी। ज्ञान का है। तो हम टीचिंग के लाइन से, टीचिंग के प्रोफेशन से जो भी व्यक्ति होते हैं उसे हम लोग ये दरवाजे दे सकते हैं, उसके लिए वो अच्छे कहलाते हैं। जी यदि सर। किसी कारणवश कोई फैक्ट्री भी है, मान लीजिए चलिए ठीक, कोई फैक्ट्री है, गलती से उसका दरवाजा, उसका जो एंट्रेंस हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ठीक ना, जी। तो उन्हें हम ये सलाह दे सकते हैं कि तुम एक क्या करो, बाहर में एक बोर्ड लगा दो कुछ ट्रेनिंग सेंटर का, ठीक ना, जी। कि कुछ भी ट्रेनिंग सेंटर का एक बोर्ड लगा दो, जैसे आपकी फैक्ट्री किसी के भी, XYZ हो, आयरन की फैक्ट्री हो, केमिकल की फैक्ट्री हो, किसी चीज की फैक्ट्री हो, ठीक ना, साथ में जी। आप ट्रेनिंग सेंटर का एक लगा दो बोर्ड कि हाँ भाई, मैं यहाँ आयरन की फैक्ट्री है तो यहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि किस प्रकार मतलब प्रोडक्ट बनाया जाता है, किस प्रकार हम जी। केमिकल को मतलब कलर बनाते हैं, ठीक ना, एक ट्रेनिंग का एक बोर्ड लगा देगा बाहर, उससे भी जी। वो गेट सही हो जाते हैं आपको। चाहे ट्रेनिंग दो या ना दो। हाँ, ट्रेनिंग दो ना दो, लेकिन ट्रेनिंग देना चाहिए, मतलब मैं क्या खाली बोर्ड ही लगाया ना, कि एक ट्रेनिंग कुछ एक रूम बना दे अंदर, ठीक ना, वहाँ ट्रेनिंग चले, या फ्री में ट्रेनिंग दे, ठीक ना, जी। तो ये फ्री में ट्रेनिंग दे या अपने ही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे, लेकिन बाहर एक जी। बोर्ड होना चाहिए, ठीक ना, जी। अविनाश ट्रेनिंग सेंटर, ठीक, कुछ टाइप का जी। ट्रेनिंग सेंटर एक होनी चाहिए, कि हम यहाँ सिखाते भी कुछ हैं। जी। सिखाने का मतलब क्या होगा? एज ए कोचिंग हो गया, एज ए स्कूल हो गया, एज ए क्लास हो गया मेरा जी। वो हम दे सकते हैं। अब E2 का यदि डोर किसी को आ रहा है, E2 का डोर किसके लिए अच्छा हो सकता है? बताइए सर, E2 का क्या है? यहाँ पे लिख रहा है फिजूल खर्चे और अत्यधिक होना, ठीक है। साथ में हमारा जो E2 जो पर्जन्य आते हैं, ठीक है, पर्जन्य यहाँ पे आते हैं, उसका क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, कुछ बताइएगा। नहीं सर, जब बस इतना ही मालूम है, ये अच्छा नहीं होता, और तो नहीं मालूम कुछ। नहीं सर, तो आपने रेसिडेंशियल किया हुआ सर ना। रेजिडेंशियल में सर उन्होंने बस ये बताया था, चार्ट भेज दिया था, इतना डिस्कस किया नहीं, बस यही चार जो आपने बताया। हाँ, मैंने भी सीखा, मैंने भी देखा है कि उनको जो भी 16 जोन में भी ज्यादा एन- डिस्कशन नहीं हुआ है, 32 हाँ में भी ज्यादा डिस्कशन नहीं किए हैं, बस और ऐसे बोल देवता दिया। देवता में भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। जी। 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 मेरे से हम लोग के साथ भी वैसा ही हुआ था एकदम, ठीक ना। जी। ये सिंपल सा बता दिया कि इसी तरह से मतलब E2 हो गया, अग्नि से E2 हो गया, फजूल खर्ची और अधिक होना, ठीक ना, यहाँ पर यदि गेट आप लगाते हो तो फजूल खर्ची होगा सर अधिक। जैसे अभी आपने चक्रा बना रखा है, इसके आप देवता बता रहे हो, हाँ, अगर इस पीपीटी में आप देवता का नाम भी लिख देते तो बहुत बढ़िया रहता सर। चलो हम देवता कहते हम लोग लास्ट में करेंगे ना, 45 देवता हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि हम्म। 32 एंट्रेंस के जो देवता हैं, जैसे हाँ, अभी आपने नाम नहीं अभी लिया। आप इंट्रेंस समझो ना, खाली E2 इंट्रेंस समझो, अभी मैं देवता पर आ ही नहीं रहा हूँ ना, फिर देवता यहाँ लिख दूंगा ना तो फिर आप देवता पर जाने लोगे सीधे आप, ठीक ना। ओके सर, ओके, ठीक उसका है सर, दो से ठीक है। तीन दिन का क्लास मैं लूंगा देवता का, और आपको इसकी तो मतलब। सर, हम्म। इसकी आप पिक या पीपीटी जो भी हो वो सेंड कर देना मुझे, ये जो बना रखा है आपने। ये वाली ना। जी। जी। हाँ, ये तो मैं सेंड कर दूंगा, पक्का कर दूंगा मैं सेंड जी अभी। सर। जी। ये क्लास का जैसे खत्म होगा ना तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा आपको, ठीक ना, जी सर। जी ये सर। कर दूंगा। तो ये हो गया। तो E2 हमारे पर्जन है, पर्जन का जो दरवाजा होता है, यदि किसी के घर में पर्जन का दरवाजा है खुला हुआ है तो बच्चे आप। के, बच्चे के लिए शायद सर बच्चा ना होता बच्चे हो। नहीं, लड़की के लिए।
इस घर में लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं। ओके, ठीक ई ना। टू में, इस ओके। यदि हमारे ईंटों का दरवाजा यदि हमारे घर में आता तो उस घर की, ऐसे तो भारत में सारे घर में महिलाओं की ही चलती है, ठीक ना। जी। फिर भी हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया कि यदि ईंटों का दरवाजा आता है तो वहां पर उस घर में जो कमान कमान रहता है ना, वो लेडीज में रहता है। जी। ठीक है। उस घर के कोई ना कोई लड़की, ठीक ना, कोई न कोई लड़की परिवार का नाम रोशन करती ही करती है। ई टू में। ईंटों का यदि दरवाजा है तो। ओके। ठीक है। तो इससे क्या, प्लस ये प्रजनन का गेट भी कहलाता है। ये प्रजनन जो होते हैं, प्रजनन का भी गेट कहलाता है। प्रजनन, यदि किसी महिलाओं को, किसी लेडीज को यदि कंसीव होने में दिक्कत आती है या कंसीव नहीं कर पाती है, तो हमें सबसे पहले ईटू का जो पद है उसे देखना चाहिए, उसे बैलेंस करना चाहिए और उसको वहां पर सुलाना चाहिए। ओके। ठीक ना। तो प्रजनन भी हो गया। तो इस अनुसार यदि कोई स्त्री, कोई लेडीज, ठीक ना, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक ना, जी। जो इनफर्टिलिटी के हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जी सर। हम कमर्शियल बात कर रहे हैं, ठीक ना, जी। इनफर्टिलिटी के यदि हॉस्पिटल होते हैं, उनका गेट यदि ई2 में रहता है तो वो अच्छा बिजनेस वहां पर करते हैं। बहुत बढ़िया सर। ठीक ना। बिल्कुल। ये हो गया भाई, मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ। E3 E4 तो बढ़िया है आपको। जी। E3 वाले जो गेट होते हैं ना, इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, E4 जी। से अच्छा होता है। E3, ओके। हाँ, E3 का। क्योंकि E3 जयंत का पद होता है। जयंत का मतलब होता है ये जो देवता है, साम जी। दाम दंड भेद, ठीक ना, सब जी। लगा के वो काम निकाल ही लेते हैं। पैर पकड़ना होता तो पैर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपना वो काम निकाल लेते हैं वो। जी। ठीक ना। इसलिए यदि आपको, यदि कहीं पर यदि किसी को सजेशन देना है, उनके पास दोनों ऑप्शन है कि सर मैं E3 खोलो या E4 खोलो, तो आप बोले भाई आप E3 खोलो। ओके। E3 इज द बेस्ट। ओके सर। E4 हो गया यदि कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा कॉमर्शियल या कॉमर्शियल प्लेस है, कोई ऐसा आपको मतलब एजेंसी है जो सरकार के द्वारा, सरकार के लिए ज्यादा काम करती है। जी। टेंडरिंग का काम हो गया, बहुत बहुत सरकारी काम ज्यादा करती है, मतलब उसको, जी। उसको सरकार से बहुत ज्यादा काम मिलता है, उसको सरकार के ही रहमो करम पर चलना है उसको, है ठीक ना। हम्म। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप E4 का दरवाजा खोल सकते हैं। जी सर। ठीक ना। उसके बाद E5 अच्छा नहीं होता है। E5 का दरवाजा हमें अधिक गुस्सा देता है, ठीक ना। लेकिन सर सूर्य का, E5 सूर्य का है सुख लेकिन समृद्धि। नहीं, हाँ सूर्य का है, लेकिन यहाँ का दरवाजा अच्छा नहीं कहलाता। सूर्य का है तो सूर्य का तपिश आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ठीक ना। ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है। ठीक है। जी सर। E6 का दरवाजा आपका कमिटमेंट फेल करवाता है। आप अधर्म ओके। को ही धर्म मानते हो। आप गलत कार्यों से कार्य करते हो जिससे आपकी बदनामी होती है। चाहे हम दोनों का, आप इसको दोनों को मिक्स कर सकते हो, रेसिडेंशियल में भी और इंडस्ट्रियल में भी। ओके सर। ठीक ना। यदि किसी के रेसिडेंशियल में E6 का दरवाजा है, जी। ठीक ना, तो वो क्या करेगा, उसका गुडविल अच्छा नहीं रहेगा बाहर। ओके। ओके। उसके कम, चाहे आयदर है उसके बिहेवियर से ले लीजिए, आयदर उसके प्रोडक्ट से ले लीजिए, ठीक ना, उसका जी। मतलब गुडविल अच्छा नहीं रहेगा। प्लस वो जो कमिटमेंट करेगा कि ठीक है मैं 10 दिन बाद आपको माल डिलीवर कर दूंगा, वो कमिटमेंट भी हमेशा फेल रहेगा उसका। वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा ओके सर। वो चीज। इसलिए इसे भी अवॉइड करना चाहिए। उसी प्रकार जी यदि सर। E7, हाँ लेकिन E6 किसके लिए है, अब बता रहे कॉमर्शियल में E6 किसके लिए है, जो लीगल एडवाइजर है, जो लीगल, आपको दिल्ली उल्ली बड़े बड़े शहर में लीगल वकील लोग भी अपने हैं जो लॉ से है, लीगली है, अपने अपने कंसल्टेशन के लिए ऑफिस खोल के रखते हैं। जी। ठीक ना। तो उसके लिए ये दरवाजा अच्छा है फिर। हाँ, झूठ सच सब बोलना पड़ता है इसलिए। हाँ, उनने झूठ सच नहीं, लीगल के लिए अच्छा है। लीगल जी। जो वर्क करते हैं, ठीक ना, उसके लिए ये दरवाजा E7 अच्छा कहलाता है। देखिए बोला E6 कि है। सारे दरवाजे मतलब किसी न किसी चीज के लिए अच्छे होते हैं और बहुत चीज के लिए खराब होते हैं। जी सर। यदि हम इंडस्ट्री फैक्ट्री की बात करें तो ये अच्छे दरवाजे नहीं है, लेकिन यदि आप कोई दुकान खोल के बैठे, कोई ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, ठीक ना, लीगल जी। फर्म चला रहे हैं आप, ठीक ना, होता है ना बहुत बड़े जी। बड़े वकील लीगल फर्म, उनके अंदर 10 10 वकील, 20 20 वकील काम करते हैं।
ई लीगल सिक्स फंड अच्छा है लाने उनके लिए। उनके लिए ये दरवाजा अच्छा है। जी सर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ई ई सेवन। सेवन भ्रिश, भ्रिश का पद। ठीक ना। ये भी अच्छे नहीं कहलाते हैं, ये भी मतलब कटु वचन कटु स्वभाव के होते हैं। वहां की यदि इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कॉमर्शियल प्लेस है, यदि यहाँ पे उस दरवाजा यदि खोल देते हैं, ठीक ना, जी। तो उनका जो बोल चाल है बहुत ही खराब रहता है। तो उनसे कस्टमर क्लाइंट उसके पास नहीं आते, एक बार तो आ जाएंगे, दोबारा फिर घूम लौट के नहीं आते हैं। जी। ई सेवन का ये दरवाजा का एट्रीब्यूट्स है। प्लस हर काम में इनसेंसिटिव रहते हैं। ठीक ना। अब आ जाते हैं ई एट। ई एट जी। हमारा कौन सा अंतरिक्ष का होगा। यहाँ का दरवाजा यदि आप इंडस्ट्री फैक्ट्री में यदि खोलते हैं तो हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ दुर्घटना होती रहेगी, चोरी होती रहेगी। ठीक ना। आपको नुकसान यहाँ पर बराबर आपको होता रहेगा। जी। उसके एस वन आपको आगे अनिल का पद आ गया। अनिल का पद भी अच्छे नहीं कहलाते हैं। एस वन भी हमें, ये हमें नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारी कंपनी के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए। ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, इसलिए यहाँ का दरवाजे को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जी सर। कल लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक गड़बड़ बोल दिया था, यहाँ सुधार देता हूँ। ठीक ना। मैं जी। लास्ट वीडियो जी। में था S3 के बारे में बोला हुआ था कि जॉब के लिए दरवाजा अच्छा होता है। ठीक है। जी। एक्चुअली S3 नहीं, S2 होता है। जॉब करने ओके। वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि कोई बंदा यदि कोई एमएनसी में काम करता है या जॉब ओरिएंटेशन में यदि काम करता है तो उसके लिए हम लोग S2 का दरवाजा भी दे सकते हैं। जैसे हमारे साउथ में 3 दरवाजे हो गए, यदि वो जॉब करता है तो एस जी टू सर। S3 S4 के दरवाजा हम उसे दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। लेकिन हम इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, कॉमर्शियल प्लेस के लिए S2 का दरवाजा नहीं दे सकते। S2 का यदि दरवाजा मैं दूंगा तो S2 हमारे पोषण का है। S2 हमें रास्ता दिखाता है। ठीक ना। यदि हम वहां जी। पर S2 का दरवाजा खोल देते हैं तो हमारी कंपनी, हमारे इंडस्ट्री, हमारे फैक्ट्री की पोषण खत्म हो जाएगी। जी ये सिर्फ जॉब क्लास के लिए अच्छा है सिर्फ। हाँ, जॉब के लिए अच्छा है। हाँ, पोषण जी सर। खत्म हो जाएगी, फिर हम सही मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्या कि ये हमें सही मार्गदर्शन भी देता है जी सर। S2 का दरवाजा हमें। ठीक ना। यदि हम S2 सही है, यहाँ दरवाजा देंगे तो सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। जी। ठीक है। अब आ जाते S3। S3 अच्छा दरवाजा होता है, बिथत का दरवाजा होता है। ठीक है। S4 हो जी। गया, गृक्षत हो गया, मैंने बता दिया, फैक्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी है। S3 और S4 दोनों धंधायक है ना सर? हाँ, दोनों धनदायक है। घर में भी फैक्ट्री में भी है ना हाँ, सर? दोनों जगह। जी सर। लेकिन यदि कोई जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, कोई एमएनसी कंपनी में कहीं नौकरी करते हैं, जैसे मेरे जैसे आदमी जो है मैं जॉब करता हूँ, जॉब से मेरी रोजी रोटी चलती है। ठीक ना। तो तो फिर हमारे S2। लिए क्या हो जाएगा, साउथ में S2 भी अच्छा है, S3 भी अच्छा, S4 भी अच्छा। जी सर। जी सर। ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं S5 यम का दरवाजा। यहाँ का दरवाजा खोलने से क्या होता है, यहाँ भी अधर्म का ही नाश, अधर्म कोई धर्म मानते हैं लोग। ठीक ना। जी। इनका गुडविल खराब होगा, इनका नेम फेम खराब होगा। जी। तो यहाँ की दरवाजे भी हमें नहीं देनी चाहिए। जी सर। S6 हो गया आपको, गंधर्व हो गया। गंधर्व के दरवाजे भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं एज ए कॉमर्शियल। इंडस्ट्रियल के लिए, हम कॉमर्शियल के लिए गंधर्व के दरवाजे हम उनको दे सकते हैं जो म्यूजिशियन है। ठीक ना। जी या सर। जो आपको डीजे उजे वाले होते हैं, साउंड वाले होते हैं, शादी ब्याह में देखते हैं ना, जैसे आप बुक करते हैं भाई कि हम डीजे वाले को बुक करना है, जी सर। उसके लिए दिए हम देते हैं। यदि वो भी मेरा कॉमर्शियल पार्ट हो गया। ठीक ना। जी। तो उसके लिए हम S6 का दरवाजा दे सकते हैं, गद्दर का दरवाजा दे सकते हैं हम। जी सर। S7 भृंगराज हो गया। जो भृंगराज के लिए बारे में लास्ट वीडियो में या कल ही लगा डिस्कस हो रहा था, जो भी हो रहा था, भृंगराज का दरवाजा में हम कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में नहीं दे सकते हैं। ठीक ना। जी लेकिन यदि सर। वो इंडस्ट्री फैक्ट्री कबाड़ का काम करती है, जी। बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मान ली बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री, जैसे लोहे का काम कर, आयरन की फैक्ट्री है जैसे, वहां से जी सर। कबाड़ निकलता, आयरन का बुरादा निकलता है। तो क्या जी। करते हो, भंगार में ही बेचते हैं ना वो, उसको तो रिसाइकलिंग बिल्कुल। करते नहीं है। ठीक जी ना। सर।
तो वो लोग किसको, भंगार वाले को बेचते हैं, कबाड़ वाले को बेचते हैं। तो उस प्रकार जो कबाड़ वाले का काम करता है, ठीक ना, या जो बड़े बड़े शहरों में जो नौकरों का जो ये खोला रहता है, ऑफिस खोला रहता है कि आप लोग यहाँ से सर्वेंट हायर कर सकते हैं, ठीक ना, वो सब चीज के लिए आप S7 का दरवाजा उसे आप दे सकते हैं। मतलब कबाड़ वाला, भंगार वाला, जो मतलब आपको मुंशी क्या करते हैं, कॉरपोरेशन वाले जो आपको नाला वाला साफ करते हैं, ये सब करते हैं, वो जी सर। वो सब के लिए ये दरवाजा अच्छा कहलाता है। ओके वो सर। भी कॉमर्शियल पार्ट में ही आ जाता आपको है, ठीक है। जी। ये चीज वहां के लिए अच्छा रहता है। फिर आपको S8 का दरवाजा, S8 मृग पद आ जाता है, ठीक ना। ऐसे तो घर में ये अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मैं घर के लिए भी बता देता हूँ कि मृग का पद क्या होता है। मृग क्या होता है, आपको किसी भी चीज का तह तक जाता है। जी। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं मृग, ठीक ना। तो जो खोजी प्रवृत्ति के मतलब वैज्ञानिक हो गए, ठीक ना, आपको जासूस हो गए, ठीक ना, वो सब के लिए ये दरवाजा अच्छा कहलाता है। यदि ओके। आपके घर में S8 का दरवाजा है, या किसी के घर में S8 का दरवाजा है, ठीक ना, तो आप उसे ये बोल सकते हैं, भाई तो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा लो, ठीक ना, ठीक ना, जी। कि लेबोरेटरी का, लेबोरेटरी हाउस, ठीक ना, या जो भी जासूस का कुछ होता है ना, डिटेक्टिव का कुछ होता है, उस टाइप का एक बोर्ड बना दो, तो वो दरवाजे उसके लिए शुभ हो जाएंगे। ये सब लगाने से चाहे वो काम करे ना करे। हाँ, काम करे न करे, लेकिन ये शुभ, क्या हम यूनिवर्स को बता दिए ना कि भाई ये घर का जो है, भाई ये लोग साइंटिस्ट हैं, ठीक ना, जी। वैज्ञानिक हैं, लेबोरेटरी का काम करते हैं, कुछ ना कुछ चीज इजाद करते रहते हैं, जासूसी का काम करते हैं, डिटेक्टिव का जी। काम करते हैं, मतलब खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक जी। है। इस टाइप के यदि हम वहां बाहर में लगा देते हैं, नेम प्लेट लगा देते हैं, तो हम यूनिवर्स को बता दिए कि भाई ये घर में ये काम होता है, तो उसके लिए ये गेट अच्छा है। जी। ये हो गया। W1 आपके पितर हो गए, यहाँ तो गेट नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ किसी का इंडस्ट्रियल हो, या आपको क्या कहते हैं कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, यहाँ की गेट अच्छी नहीं होते, स्टेबिलिटी नहीं आती है, बहुत सारी परेशानियां मुझे W1 का गेट आपको देता है। जी सर। W2 के गेट हो गए आपको द्वारिक। यदि आपके घर में W2 के गेट है, या आपके इंडस्ट्री में W2 के गेट है, यदि आपके फैक्ट्री में है, आपके कॉमर्शियल प्लेस दुकान में W2 के गेट है, तो अनवांटेड चीजें बहुत आती रहेंगी आपके घर में, आपके फैक्ट्री में, आपके शॉप में, ठीक ना। आपके घर में है तो अनवांटेड गेस्ट आएंगे, ठीक ना, बिना मतलब के गेस्ट आएंगे, ठीक है, जो कोई आपसे मतलब लूट के ही ले जाएंगे, आपको कोई हेल्प ओके। नहीं करेंगे। उसी प्रकार यदि हमारे इंडस्ट्री में है, फैक्ट्री में यदि W2 का गेट आता है, हमारे दुकान में W2 का गेट आता है, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे होटल में, किसी जगह कमर्शियल प्लेस में W2 का गेट आता है, तो ये अनवांटेड चीजें को देगा। अनवांटेड आप मटेरियल मंगा लोगे जिसका यूज नहीं है, मुझे मटेरियल कुछ और मंगाना, उसके साथ कुछ और मटेरियल भी आ गया जिसकी कोई मुझे यूज नहीं है। अनवांटेड क्लाइंट आ गए, ठीक ना, जो खाली टाइम पास करके आपको चले जाते हैं। तो इसलिए डब्ल्यू जी। टू का गेट को भी अवॉइड करना चाहिए आप। जी सर। उसके बाद W3 W4 बहुत अच्छा गेट आपको कहलाता है, ठीक ना। W3 जी आपके सर। हो गए सुग्रीव, W4 आपको हो गए पुष्पदम। पुष्पराज। जी। अब आते हैं W5। W3 यदि आपको गेट तो अच्छे कहलाते हैं, लेकिन ये जिम वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है गेट। जिम वालों के लिए, यदि कोई एक्सरसाइज जिम वाले होते हैं, ठीक है, या कोई जिम से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, सामान वामान बहुत सारे लोग बेचते हैं, प्रोटीन पाउडर सब बेचते हैं, ठीक ना, उसके लिए ये गेट और अच्छा, बहुत अच्छा है। कौन सा गेट सर, कौन सा? W3 सुग्रीव वाला, अच्छा ठीक है सर। उसके लिए है। उसके बाद आते हैं W5 वरुण का है। वरुण का पद में यदि आपको गेट देते हैं, ठीक ना, ये क्या कहता है कि हमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देता है ये गेट हमें, ठीक ना, ठीक। जो हमारे लिए अच्छा नहीं कहलाता, हमारे घर के लिए अच्छे नहीं है, हमारे फैक्ट्री के लिए अच्छे नहीं है, हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं होते हैं W5 के। उसके बाद W6 W7 W8 W6 आपका सुर पद हो गए, वो खराब है। W7 आपको
अशुर देखिए मानसिक घुटन देते हैं। W7 आपको क्या होते हैं कि यदि आप वहां पर गेट देते हैं तो आपको ऐसे ऐसे एम्प्लॉय आएंगे कि जो काम कम करेंगे, नशाखोरी ज्यादा करेंगे। ठीक ना। ओके। नशाखोरी ज्यादा करेंगे, मतलब गाली गलौज ज्यादा करेंगे, अपने मालिक का बात नहीं मानेंगे। 6 और 7 दोनों? हाँ सिक्स में तो, हाँ सिक्स असुर पद हो गया, वैसे ही खराब है। सेवन का अफसोस का पद हो गया, तो इसमें लिखा हुआ अफसोस के पद देखिए क्या लिखा हुआ, मादक द्रव्यों में खुश की खोज करना। जी। मतलब काम कम करेंगे, नशा ज्यादा करेंगे। यदि आप इंडस्ट्री फैक्ट्री में यदि आप W7 के गेट खोल देते हैं तो भाई काम कम करेंगे लोग, बीड़ी ज्यादा पियेंगे आप वहां पर। जी। तो इसलिए ये गेट मतलब अच्छे नहीं कहलाते हैं। जी सर। उसके बाद W8 के गेट आपको आ गए, पाप यक्षमा। ये भी जी। गेट अच्छे नहीं होते, पाप से यक्षमा में गेट अच्छे नहीं होते हैं। मतलब हमेशा वहां के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचेंगे वहां पर। जी। उसके N1 के जो गेट आपको कहते हैं रोग का गेट होता है, तो ये यदि आप यहाँ पे गेट देते हैं तो हम्म। हमारी जो इंडस्ट्री होती है, हमारी जो फैक्ट्री होती है, हमेशा बीमार रहेगी, हमेशा जर्जर रहेगी। ठीक ना। आप कितना भी प्रयास कर लो चलेगी नहीं। ओके। तो बहुत खराब होता सर। बहुत एनुअल। खराब गेट होता है ये भी। अब N2 का गेट आपको आ गया। N2 कौन सा होता है, नाग देवता का पद आता है। N2 का गेट क्या होता है, यदि आप N2 का गेट खोल देते हैं आप, ठीक ना। जी। साथ में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गया N2, प्लस हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसका एक्सट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक ना। हमारे जी। प्रोडक्ट में कोई अपील नहीं रहेगी। साथ ही साथ जो आपके कंपटीटर हैं आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ेंगे, आपसे ज्यादा जलेंगे, और आपको हमेशा नीचे गिराने के लिए रहेंगे तैयार, यदि जी। हम N2 का गेट यदि दे देते हैं तो। जी सर। ठीक ना। N3 का गेट आपको बहुत बढ़िया हो गया, आपको मुख्य का गेट। N4 का भी गेट आपको बहुत बढ़िया आपको हो गया। जी ये हो गए मोरे मेरे सारे 32 गेट के बारे में। अब इसमें से कुछ कुछ डाउट है तो आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, बहुत जो छोटा एन सब्जेक्ट फाइव है इसलिए मैं ज्यादा बोला नहीं। हाँ। नहीं, ठीक है सर, N5 तो पूरा ही उसमें आ गया सोम में। हाँ M5 लेकिन तो पूरा सोमपद आ गया। ठीक ना। अभी इसमें इसमें साइड में दिखाया जा रहा है, कुछ चक्करों में N5 आधा 0 डिग्री से इधर दिखाया था, आधा उधर दिखाया जाता है। हम्म। इसमें एक साइड दिखाया जा रहा है। नहीं तो आप N5 को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम जब वैदिक पढ़ते हैं तो हमारे जो वैदिक और महावास्तु में डिफरेंस है। ठीक ना। ओके। वैदिक में जो नॉर्थ को जीरो बोला गया है, ठीक है, जी। मतलब किसी में भी आप मतलब नॉर्थ मतलब जीरो। जी सर। आप ये सोच रहे ये मेरा नॉर्थ जीरो है, ठीक ना। जी। लेकिन वैदिक में ये जो मेरा जो वैदिक में जो N5 का जो पोर्शन आता है, जी। 354 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक आता है। जी सर, जी वैदिक में आता है वो। हाँ 3 से 54 डिग्री से, इसलिए 5 डिग्री, साढ़े 5 डिग्री का हमारा डिफरेंस होता है। जी। दूसरे क्लास में कोई मैडम पूछ रही, तो कोई मैडम आई थी कि सर आप 9x9 का पढ़ाते हैं, वैदिक है कि क्या है, नहीं है। उसको मैंने मैसेज भी डाला, सब कुछ बताया, लेकिन कुछ ज्वाइन नहीं की। बोले भाई शिवा ठाकुर। 9x9 का शिवा ही मैं ग्रिड पढ़ाता हूँ, ठीक ना, उसमें आप। शिवा ठाकुर था सर, उनका नाम शिवा ठाकुर। हाँ शिवा ठाकुर, राइट राइट राइट, हाँ। हम्म। तो वो ज्वाइन नहीं की, कोई बात नहीं। तो हमारा जो वैदिक में है ना, वैदिक में ये मेरा जो नॉर्थ N5 देख रहे हैं ना जी। आप 354 डिग्री से लेकर 5 डिग्री मानिए। ठीक है। ये 5 डिग्री से लेकर आपको 16 डिग्री N6 हो गया। ठीक ना। नहीं, सोलह वैदिक को डिग्री से मान। लेकर अब अब सत्ताईस सर। डिग्री N7 हो गया, मतलब साढ़े 11। अब यहाँ साढ़े 11 का आप लेते चलिए, साढ़े 11.5 को आप लेते चलिए आप। अब वो ठीक है। हमने मानना है किसे, वैदिक की तरह जीरो में से 100 में नहीं आ हमें जाए सर वैदिक आप? ही मानना है सर, वैदिक ही मानना है एकदम। आप एकदम जो आप नॉर्थ जो जीरो मान रहे हैं ना, जी। आप चक्रा में मिलाइए, ठीक ना। या आप मोबाइल में चेक कीजिएगा, यदि आप मैग्नेटिक कंपास में चेक कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा भाई 356 डिग्री, 354 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक कौन सा एरिया बता रहा। सेंटर पे खड़े हो जाइएगा, ठीक ना। 354 से लेकर 5 डिग्री में कौन सा एरिया आता है, वो हमारा सोमपद हो गया। तो सोमपत में सर गेट खुलना अच्छा होता है, बुरा होता है? नहीं सर, सोमपद में गेट खोलना अच्छा नहीं होता। सोमपद भी पैसे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना।
जी। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, धार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादा हो जाता है। आपको जो शॉप में, दुकान में, जो आपको 9 बजे जाना है, आप जाओगे 2 बजे। आप ओके। पूजा पाठ में, मतलब भजन कीर्तन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे। ओके। ये कहा जाता है सोम का पद। जी सर। यदि आप वहां पर खाली दरवाजा की मैं बात कर रहे थे, आप दरवाजा वहां खोलते हो तो। जी। और फैक्ट्री का अगर दरवाजा खुलता है न सोमपद में? फैक्ट्री का दरवाजा में वही होगा ना कि मतलब धर्म में ज्यादा रहेगा और कर्म में कम विश्वास रहेगा उनको। ठीक है पैसे सर, तो ठीक। फिर पैसे कम आएंगे, पैसे कम कमाएंगे ना वो। अच्छा, ये सोम का पद भी पैसे देता है वैसे? पैसा देता तो है, सोम का पद भी पैसा देता है, लेकिन कम देता ना, वो इतना नहीं देता है। जी सर। इसलिए जी। सोम का पद को अवॉइड करना चाहिए, बोला गया है, ठीक है। जी सर। और कुछ सवाल इसमें? बस सर, सब क्लियर है। ना फिर भी कुछ डाउट होना चाहिए, कुछ कुछ पूछ सकते हैं। आप सर बताते ही इतना अच्छे हो, अच्छा हो कि आपके अच्छा, क्लास में कोई प्रश्न नहीं रहता, और पहले वाले सर के क्लास में प्रश्न ही इतने थे कि कोई ये आंसर नहीं सवाल आता। पूछना मना कर देते थे कि नहीं नहीं, सवाल अभी नहीं हाँ। पूछना है, ठीक ना। या तो वो आपकी तरह बताते, हमारे हम्म। प्रश्न ही खत्म हो जाते। हाँ। उनके बताने की या तो नीयत ऐसी नहीं होती, या भगवान जाने, या हमें नहीं, हमें हमारे में बुद्धि कम है। भगवान जाने क्या चक्कर है। चलिए कोई बात नहीं सर, सबके अपने जी अपने सर। तरीके होते हैं। जी सर। अब कुछ कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। यदि किसी के आपको कभी मौका मिले, या कभी ऐसा कंसल्टेशन मिले, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, यदि केमिकल फैक्ट्री के लिए आपको मौका मिलता है, ठीक ना, जी सर। तो केमिकल फैक्ट्री को हमेशा आप साउथ की तरफ ही एंट्री दीजिए। साउथ में S4 की एंट्री दिया कीजिए, S4 या S3। ओके सर। ठीक, रीजन क्या है कि हमारा केमिकल होता है, क्या होता है, गर्म होता है, ठीक ना। उसमें लेकिन सर फायर केमिकल तो रहती है, फायर रहती है केमिकल में। केमिकल, लेकिन जल भी हो गया सर? हाँ, जल हो गया, लेकिन ठीक है, हाँ, लेकिन फायर रहती है। केमिकल फायर से ही बनती है। तो और प्लस हमारा जो मंगल भी केमिकल कहा जाता है, तो हमारे जो साउथ मंगल में आते हैं, तो इसलिए उसे हमेशा मंगल साउथ में इंट्रेंस दीजिए, यदि मौका मिले, यदि जगह है तो। सबसे बेस्ट उसकी इंट्रेंस है, मैं बेस्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक ओके ना। सर। आप दे सकते हो, नहीं तो भाई फिर मेरा तो ईस्ट में भी दो हैं, नॉर्थ में भी दो हैं, साउथ में, वेस्ट में भी दो है, आप दे सकते हैं। यदि जी नहीं सर। है, पॉसिबल है, तो आप जी। उसे सजेशन दे सकते हो कि आप अपने साउथ में दरवाजे को खोलें। जी सर। ठीक है। उसी प्रकार यदि पेट्रोलियम की किसी की कंपनी है, जी। पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है, या पेट्रोलियम रिलेटेड वर्क काम करते हैं, अपने इंडस्ट्री खोले हुए हैं, जी। तो उसके लिए वेस्ट की एंट्री अच्छी कहलाती है, W4 की एंट्री अच्छी क्योंकि कहलाती शनि, शनि का हो गया पेट्रोल। है। हाँ, ठीक ना। सनी का हो गया। या पेट्रोलियम के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए वेस्ट की एंट्री बहुत अच्छी कही जाती है। जी सर। यदि कोई लग्जरी गुड की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, शॉप है, लग्जरी जी। गुड, कोई टीवी बनाता, महंगे महंगे टीवी, महंगे फ्रिज, जो लग्जरी गुड्स हमारे जो घर में होते हैं, जिससे हमारे शान और शौकत बढ़ते हैं, ठीक ना। जी सर। यदि उसकी कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, शॉप है, कॉमर्शियल प्लेस है, तो उसे साउथ साउथ ईस्ट की एंट्री दीजिए आप, S3 की एंट्री, जी। ठीक है। और कुछ खाने पीने के यदि कोई चीज प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आपको हो गया माउथ फ्रेशनर, हो गया चॉकलेट, हो गया, जो खाने पीने की चीजें जो बनाते हैं, ठीक ना, जी। तो उसके लिए ईस्ट की एंट्री अच्छी कही जाती है। E3 E4। हाँ, E3 E4 ईस्ट की एंट्री अच्छी कही जाती है। ये कुछ थे, मैंने जहां से सीखा था मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। बहुत अच्छा सर, देखिए, बहुत अच्छा और भी बताया। एक दिन, मतलब जब क्लास सारे खत्म हो जाएंगे, तो एक दिन मैं अपना पिटारा खोलूंगा, उसमें कुछ कुछ आपको लिखाता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। जी सर। जी। बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, ठीक ना। बहुत बढ़िया जनरल, सर। मतलब कॉमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल जनरल है, हेल्थ के लिए भी है, उसमें सब कुछ है, ठीक ना। बहुत बढ़िया ये सर। पिटारा मैं आपको दे दूंगा। तो ये हमारे जो 32 जोन होते हैं, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जी सर। 32 दरवाजे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें यदि कुछ भी डाउट, कुछ भी सवाल, छोटा सा भी कोई डाउट है, तो आप बता सकते हैं। अभी समय बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, ठीक है। 1% भी डाउट नहीं छोड़ा सर आपने। वो अलग बात है, हम चर्चा तो खूब करते रहेंगे, कोई बात नहीं, जब हाँ, तक हमारे चर्चा तो पास समय चलती है। ही रहेगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपने कुछ नहीं छोड़ा, आपका बहुत ही जबरदस्त तरीका पढ़ा है। हम्म। आप तो सर अगर किसी को आधा घंटा भी रोज पढ़ा दिया करो ना,
इनफ हुआ करेगा लोगों के लिए। ना ना, आप पढ़ाएंगे मुझे, मतलब मैं अपना न्यूमरोलॉजी भी देखा हूँ और ज्योतिष भी देखा हूँ, तो भाई मुझे बोला गया कि नहीं, आपको टीचिंग ही करना चाहिए भाई। 7 और 3 के कॉम्बिनेशन तो आप लेके बैठे हुए हो, बिल्कुल। मूलांक और भाग्यांक, कहाँ जॉब में पड़े हुए हो। लेकिन शुरू से तो मैं जॉब ही करता रहा हूँ सर, ना दिक्कत ही है। वो सर जैसे मेरा 1 और 3 है। हाँ, आपका ऐसे 1 और 3 है, एक आपका मूलांक हो गया, 3 भाग्यांक हो गया, तो इसलिए आप जी। ओकल्ट में आ गए ना। नहीं, कितना कितने परसेंट ओकल्ट के चांसेस में ज्यादा? हाँ ज्यादा है ना। अब आपको भाग्यांक तो जानते हो ना, ये आफ्टर मैरिज या आपको 30 साल के बाद भाग्यांक, मतलब दुनिया आपको किस नजर से देखती है। दुनिया आपको एज ए स्कॉलर की नजर से देख रही है, दुनिया आपको एज ए टीचर की नजर से देख रही है, दुनिया आपको एज ए काउंसलर की नजर से देख रही है, दुनिया आपको एज ए कंसल्टेंट की नजर से देख रही है। बिल्कुल आप ही सत्य इसमें है। ज्यादा प्रोग्रेस करोगे यदि आप जॉब भी करते हो, तो आप मतलब स्पीकर का जॉब आपके लिए अच्छे रहेंगे। जी सर। मोटिवेशनल स्पीकर लोग होते हैं, वो लोग क्या है, शिक्षा ही जी देते हैं जी। ना। जी सर। मतलब एज ए न्यूमरोलॉजी कहा गया है कि आप उसमें जाओगे तो ज्यादा आपको संतुष्टि भी मिलेगा, और आपका मन भी हमेशा रहेगा कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं। जी सर। जैसे मान लीजिए, मैं मुझे नहीं पता था कि मैं ओकल्ट में आऊंगा, लेकिन मैं जब मैं अपना नोट्स खोल कर देखता हूँ, ठीक है, जी सर। तब मैं देखता हूँ कि भाई मैं वास्तु लगता है आज से 15 साल पहले भी मैं कहीं के नोट्स लिखा हुआ था, ठीक ना, कोई बुक से सर पढ़ता था या कहीं से मैंने बुक को देखते तो दिखता है मुझे, बोला अच्छा, मतलब लगता मुझे इसका इंटरेस्ट ज्यादा था, इसलिए मैं धीरे धीरे इसमें आ ही गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो तो ले ही आया इसमें हमको इस चीज का। जी। आज का सब्जेक्ट तो सर यही रखना था ना, ये एक 32 ये था सेंटीमीटर और एक ये था आपको वही डॉजिंग। हाँ सर वो करा दीजिए। चलिए अब डॉजिंग में आ जाते हैं हम लोग। एल रोड तो मैंने कल आपको दिखा ही दिया था। जी सर। फोटो आ रही है अब मेरी ना। जी सर। सर एल रोड तो दिखा दिया था, लेकिन उसे यूज करना नहीं बताया था आपने, यूज कैसे करें? जी यूज कैसे करें एल रोड? हाँ, बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ। ये एल रोड दिख रहा होगा सर आपको, जी सर। ठीक ना, ये एल रोड दिख रहा है, ये मतलब ये खुलता है यहाँ से, थोड़ा सा नीचे कीजिए सर अपना कैमरा। ठीक है। जहाँ थोड़ा थोड़ा दूर कीजिए, कैमरा दूर कीजिए, पूरे आप नजर आए। हाँ दूर ही करता हूँ, ठीक है। और करिए सर, थोड़ा और कीजिए, कैमरा दूर कीजिए थोड़ा सा। 1 मिनट। दिक्कत ये कि मतलब मुझे नहीं दिखता ना यहाँ कैमरा में, मोबाइल में ऑन करना पड़ेगा मुझे लगता है। नहीं नहीं, आप छोड़िए, आप मेरी बातें सुनते रहना और आप मुझे बताने रहना। आवाज आनी चाहिए सर आपको तो। हाँ वही बोल रहे हैं, अभी दिख रही बस है आपको। थोड़ी कम दिख रही है, मतलब कि आप आपका फेस ज्यादा बड़ा आ रहा है, मतलब जितना समझाते के लिए ठीक है। ये प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा पेट तक आपका दिखाइए, अपना पोर्शन पेट तक का, ताकि आपके हाथ वाथ सब नजर आए मुझे। 1 मिनट चाहिए सर। साइड वाली स्क्रीन में ना आप अपनी स्क्रीन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी फोटो आ रही है। वही वही मैं कर रहा हूँ सर। Recording in progress.
दिखाई दे रहा था? सर आप तो नजर आ ही रहे हो। अब तो आ रहा ना? मतलब हाँ अब ठीक है हाँ। एक मिनट रुक जाएगा इसको। अब ठीक है। बिल्कुल अब सही। चलिए, हाँ ठीक है। ये जो देख रहे इसको पहले खोलना पड़ेगा, ठीक ना? जी जब ये आप एल रोड लेते हैं, इसके साथ आप एल रोड के साथ आपको ये छह तरह के देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये ठीक ना? ये छह तरह जी की जी। डिब्बी आपको मिलती है, ठीक ना? तो होम्योपैथी की दवाई लग रही हाँ, है। होम्योपैथी दवाई इसमें, हाँ राइट राइट, ठीक ना? जिसमें से आपको देखिएगा, इसमें लिखी होगी आपको नेगेटिव, ठीक ना? नेगेटिव जी है, जी ठीक। जी जी इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ होगा आपको, ठीक ना? जी सर। पॉजिटिव। ओके। जी इसमें दो जो होते हैं, जो ग्रीन वाले होते हैं, ये जो ग्रीन वाले जो देख रहे हैं आपको, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी चेक करने के लिए होती है, ठीक ना? इस पे पॉजिटिव लिखा होता है सर। हाँ, ये ग्रीन वाले डब रहता है, ग्रीन वाले जो ढक्कन लगी हुई है ना। हाँ वो तो ठीक है, इस पे पॉजिटिव लिखा है ना इसमें। हाँ पॉजिटिव नहीं, मतलब हाँ दोनों पॉजिटिव लिखा हुआ, ठीक ना? ठीक ठीक है सर। ये पॉजिटिव एनर्जी चेक करने के लिए ये होती है आपको, ठीक ना? जी। और ये जो दो होती है, ये नेगेटिव एनर्जी चेक करने के लिए होती है। नेगेटिव तो कहते हैं मना किया हुआ, हाँ करनी ही सुनिए, नहीं मैं चाहिए। आगे बता रहा हूँ पहले, हाँ इसलिए मैं सुन रहा हूँ, ठीक ना? ठीक है। ये जी हो गई। अब ये दो खाली डिब्बी दी हुई, आप कुछ भी इसमें करके, आप जैसे किसी का मंत्र डाल के, होते ना बहुत सारे देवता के एनर्जी चेक करने के लिए, बहुत सारे ग्रह की एनर्जी चेक करने के लिए, आप इसमें जी डाल के कुछ भी अपना लिख के, मंत्र लिख के, उसको भगवान के पास रख के 24 घंटा उसे इसमें डाल दीजिए, पर्ची। उसके बाद आप उसके आप एनर्जी चेक कर सकते हैं, जी ठीक है। लेकिन मैंने ये सारे के सारे चीज मैंने यूज नहीं किए हैं, जी सर। ठीक ना? क्या कि मुझे इस पर थोड़ा सा या तो विश्वास नहीं या डर लगता है, इसलिए मैंने इसे यूज नहीं किया है, ठीक है सर। ठीक ना? इसको लगाने का सिस्टम किया है, मैं खाली डब्बे वाले दिखा रहा हूँ। ये डब्बे हो गए, इसको आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे करके, जी ठीक ना? उसके बाद ऐसे एनर्जी आप किसी का भी पहले, जिस भी देवता को आप जानते हैं, ये मतलब मानते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, ठीक ना? जी तो आप उसको पहले स्मरण करके, उसके बाद आराम से भले यहाँ से इसको पहले पकड़ के, ठीक ना? जी पहले बैलेंस कर लीजिए आराम से इसे करके, ठीक ना? उसके लिए अंगूठे को छोड़ देना है, ठीक ना? जी आराम से आप बैलेंस करके आप एनर्जी चेक कर, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा परेशानी आएगी, जब तक आपको इसके साथ, ठीक ना, मैच नहीं हो जाता, आपके सबकॉन्शियस माइंड इसके साथ मैच नहीं होता, तब तक वो आपको रिजल्ट गलत बताएंगे। ये जी आपको कभी एक बार बताएंगे कि ओके अच्छा एनर्जी आ रही है, एक बार बताएंगे कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है। जी थोड़ी प्रैक्टिस की चीज होती है, आपको आपको जी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक ना? ये नहीं जी बोलूंगा कि कल को आप खरीद लिए और कल से ही आपको इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा, आपको इसका रिजल्ट सही सही बताएगा, ये मैं नहीं मानता। जी ठीक ना? ये चीज है। तो इसी तरह मतलब वही कहा गया कि नेगेटिव एनर्जी भी आते हैं, जैसे आपको रेड वाले हैं नेगेटिव, ठीक ना? तो इसको नेगेटिव एनर्जी नहीं चेक करनी चाहिए, कभी नहीं चेक करनी चाहिए, चाहे आप ऑरा स्कैनर से हो, चाहे आप इलेक्ट्रो एंटेना से भी नेगेटिव एनर्जी लोग, ठीक ना, चेक करते हैं। लेकिन बहुत बाद में, मतलब बहुतों लोग के साथ ये सुना हुआ है कि उसको लेने के देने थोड़े पड़े हुए हैं, तबीयत खराब हुई है, ठीक ना, उसको जी। फिर हीलिंग की जरूरत पड़ी है, तब जाके उनकी तबीयत ठीक हुई है।
आप कैसे करते हो सर? आप मैं पॉजिटिव वाले सिंपल, से कर? मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, मैं सिंपल खाली कॉपर को, इसी को बस इसका ढक्कन लगा दिया। अच्छा, कोई आप वो चीज नहीं, यूज हमें नहीं वो करते? डिब्बी डिब्बी यूज नहीं करता हूँ सर मैं। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव? कुछ नहीं, हाँ मैं, मुझे पता चला मैं क्यों पॉजिटिव नेगेटिव, मैं तो भाई देखिए, इसका भी काम तो यही है कि हमें भाई बताओ कि भाई एनर्जी कैसे आ रही है। यदि जी ये इतना खुल जाता है तो मतलब 100% एनर्जी आ रही है। आपने भी सीखा जी होगा बात इसमें रेसिडेंशियल में, ठीक ना। जी 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 यदि पूरा घूम जाता तो 200%, ठीक है। जी जी यदि आपको ऐसे घूमता तो 90% हो गया, ठीक ना। जी जी आप मतलब अपने अंदाजा से पता कर सकते हैं कितने परसेंट वहां पे एनर्जी है, जी सर। ठीक ना। यदि क्रॉस हो गया तो 0% एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जी वहां पर है, कोई एनर्जी वहां से आ, नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे हम, बोले जी मुझे वहां से कोई एनर्जी आ नहीं रही या नेगेटिव आ रही है। यदि वहां पे मेरा कोई एंटी एलिमेंट है, एंटी कलर है, तो वहां से मुझे नेगेटिव एनर्जी आती है। जी ये मैं करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो ये आपको हो गए एल रोड। सेम जी। ऑरा स्कैनर ही सेम यही काम करता है, बस ऑरा स्कैनर में बैटरी लगी रहती है, आपने देखा होगा, ठीक ना। थोड़ा और बड़ा नजर ऑरा आता है बस। स्कैनर में लगभग 50 तरह के सैंपल्स रहते हैं। जी सर। वो सारे कुछ नक्षत्र उक्षत्र सब चेक करते हैं, उससे आप जी सर। कर सकते हैं आप उससे। ये आपको 2,500 में आती है, 2,500 क्या मतलब 1,300 1400 रुपये में ये आती है आपको, ठीक ना। जी 900 से लेके आपको 1,500 रुपये में ये मिल जाती है। उसका है और आज के दिन का दाम लगभग 25,000 से कम तो रहता नहीं है। जी। वो चीज, हाँ लेकिन भाई कहावत है ना, मार्केटिंग, जो दिखेगा वही बिकेगा। हाँ, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की हाँ और। वही चीज है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो भाई जी सर। आपको जी यदि बड़े बड़े लोग का, बहुत लोग होते हैं ना भाई, कि आप जाओगे वास्तु करने के लिए, अरे सर कुछ लाए नहीं, वो जी सिंपल सर। कंपास और आप वो क्या कहते हैं टॉर्च है। मैं तो बस दो चीज ले जाता हूँ, एक टॉर्च ले जाता हूँ, एक कंपास ले जाता हूँ। टॉर्च किस लिए लेके जाते हैं सर? वो मतलब मैं जैसे मान लीजिए कि होता क्या कि जैसे मान लीजिए आपने मुझे बुलाया सर मेरे घर वास्तु करना है, ठीक ना। जी यदि आप जनरली किसी को बोलते हैं कि सर मेरे यहाँ वास्तु करवा दो, आप क्या, आप सबसे पहले क्या बोलते हो, ग्रिड है आपके पास? नहीं जी सर ग्रिड नहीं है, तो भाई ग्रिड बनवाइए। अब ग्रिड बनवाने में 2,500 लगता है, उससे कम लगता जी नहीं है, ठीक जी ना। मैं ग्रिड उठने, हाँ यदि आप मुझे ऑफलाइन करवा रहे, हाँ ऑनलाइन करवा रहे हो, तो भाई मुझे ग्रिड चाहिए था उसके लिए, ठीक ना। जी या नहीं तो यदि आपको डिग्री लेना आता है, तो आपको सेंटर पकड़ना आता है, तो आप सेंटर के पास जाके मुझे डिग्री बता दीजिए, तो मैं आपको सही गलत सब बता दूंगा कि आपकी सही क्या गलत है। जी। अभी कल ही एक अमेरिका से चीटिंग चल रहा था, ठीक ना। उस हम्म, बांगा सर का, सॉरी बांगा जी बोल दिए, गलती से हो गया। इन्हीं का वो क्लास भी ज्वाइन किए होते, ठीक ना। जी आधा ही क्लास ज्वाइन कर छोड़ दिए हैं, वो किए भी नहीं। तो वो है बोलते हैं सर मुझे सेंटर निकालना नहीं आता है, ठीक ना। अब सेंटर नहीं निकालना, फिर भी मैंने उससे कल मांगा, गूगल अर्थ से मांगा, लोकेशन मांगा, सारा उसको निकाल के दे दिया, सब कुछ बता दिया। बोला कि सर अब आगे का आपको जो भी चाहिए कंसल्टेशन, तो मैं तो ऑनलाइन ही कर सकता हूँ, अमेरिका तो मैं जा नहीं सकता हूँ, ठीक ना। तो बिल्कुल। मैंने भाई चार्ज बता दिया, अब इतना चार्ज कर दीजिए, तब मैं आपको जो भी आप बोलते जाओगे मैं बताता जाऊंगा, ठीक ना। जी आपको रेमेडी देता जाऊंगा, सारा कुछ जी बताया। आप देखिए, बोला ठीक है सर, एक्चुअली उसने मेरे से एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन लिया था, ठीक ना। जी। हम्म। अब देखते हो कब फिर टर्न अप होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक ना। ये ठीक चीज। है सर। अब दूसरा हो गया ये पेंडुलम है सर, दिख रहा होगा सर पेंडुलम, जी सर। ठीक ना। ये पेंडुलम है। आप पेंडुलम खरीद भी सकते हैं, पेंडुलम आप घर में भी बना सकते हैं, ठीक ना। ऐसी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसा आप वो घर में बनाइएगा वो भी उतना ही काम करेगा जितना ये काम करेगा आपको। जी सर। ऐसी बात नहीं कि भाई हमने भाई कॉपर का लिया हुआ है, ठीक ना, तो ये जी ज्यादा काम करेगा, और आप भाई सिंपल शीशा का बना रहे हैं, या सिंपल आप एक धागा में मतलब एक शीशा का बल्ब या क्रिस्टल बांध दिए हैं, तो कम जी काम करेगा। ऐसी बात नहीं है, जी वो भी जी सारे के सारे भाई दिमाग का खेल है सर। इसमें जी कोई सर। चीटिंग नहीं है, सब दिमाग का, सब कॉन्शियस का, माइंड का गेम है सर। जी सर। ठीक है, इसमें कोई चीटिंग नहीं। हाँ चीटिंग लोग करते हैं, मैं एक मेरी मैडम थी, मतलब हमारे बैच में नहीं थी, हमारे बैच के बाद की एक मैडम थी, ठीक है ना, इंदौर के रहने वाले हुए, उनका पेंडुलम ऐसे से हिलता, ऐसे से घूमता था सर, ऐसे से, क्या बात है! इतना घूम तेजी से घूमता था। भाई हमारे में आज तक कभी इतना तेजी से घुमा नहीं सर। सिंपल आपको ये जो दिख रहा है आपको सर, ये जो है ना,
तो जी सर। इसको खाली पकड़ना है, ठीक ना, थोड़े से हाथ, चल जी कोई बात नहीं, करते हैं। इसको भी आपको प्रे करना है, जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक ना, उसको प्रे करके, ठीक ना, इसको भी अलाइन करना है, ठीक ना। जी सर। सबसे पहले, इससे पहले पूछना है कि ठीक है ना, आप मुझे हाँ का आंसर कैसे दीजिएगा, ठीक है। जी। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए, तो आप मेरे स्क्रीन में आएंगे थोड़ा सा। बोलिए सर। हाँ। हाँ सर बोलिए। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है सर। मानवी वीडियो ऑन है सर आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना है। नहीं, आ नहीं रहा वीडियो सर आपका। आप नजर आ रहे हो सर, बहुत बढ़िया, मैं भी नजर आ रहा हूँ। लेकिन मुझे तो आप नजर नहीं आ रहे हैं। वो आपने कोई सेटिंग की है ना सर उसके लिए? किसके लिए? अभी जो उठ के गए थे, आपने फोन में सेट नहीं किया, फोन में कनेक्ट किया कुछ? हाँ, फोन में इधर कनेक्ट किया है, होगी ना, वो वीडियो तो मैं आनी तो चाहिए। दोनों, मुझे आप भी नजर आ रहे हो, मैं भी नजर आ रहा हूँ साइड में। समझ। वही तो, थोड़ा सा देखिए, मुझे और सीखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये। कोई बात नहीं, मैं अपनी दो- फोटो पे क्लिक कर दूं एक बार, एक मिनट। हाँ। अब आ गया? नहीं, आ नहीं रहा ना, मेरे पास नहीं आ रहा ना आपकी फोटो, भी तो बोल रहे हैं, पहले आ रहा था, मेरे पास फोटो नहीं आ रही है आपकी। अब देखिए सर। हाँ, देख रहा हूँ, दोनों स्क्रीन में मेरे दोनों नहीं, स्क्रीन है। अब आया मैं। अब आ अच्छा, गया। एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आप ही को यहीं पर पिन, आप, आपको पिन कर लेता हूँ तब। चलिए, अब आ गया, हाँ, ठीक है। ठीक है, अब जी आप सर। आ रहे हैं, मतलब दूसरे मोबाइल में आ रहे हैं, लैपटॉप पे नहीं आ रहे हैं, ठीक ना। जी सर। जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक ना। जी सर। सबसे पहले पूछना कि आप मुझे हाँ का आंसर कैसे दीजिएगा, ठीक ना। जी सर। पेंडुलम नीचे दिख रहा होगा सर आपको। जी सर। और पहले देखिए कैसे घूम रहा है, आप खाली मार्किंग कीजिएगा। जी सर। जी। मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। जी फिर सर। जी। हमारे वो हाँ का आंसर देंगे, ठीक ना। जी। लेफ्ट राइट मेरा पेंडुलम हो रहा है, ओके। जी अब सर। मुझे पूछना है कि मुझे ना का आंसर दें। ये आगे पीछे हो रहा है, देखिएगा। दिख रहा है सर? जी सर। तो इससे आप, जैसे मुझे ये हाँ का आंसर स्टेट में दे रहे हैं, हाँ का आंसर मतलब लेफ्ट राइट दे रहे थे, ठीक ना, ऐसे ऐसे। और ना का आंसर ऐसे दे रहे हैं, ठीक ना। जी। इससे आप कोई भी सवाल यदि आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज आप मतलब जानना चाहते हैं कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या है नहीं, तो इससे आप पेंडुलम से भी आप इसकी आंसर आप एक्यूरेट दे सकते हैं। जी सर। ये पेंडुलम का काम होता है। जी सर। तो ये वही उस सेम चीज आपको हो गया। ऑरा स्कैनर भी काम करता है, साथ में आपको लेक्टर एंटीना भी आपने देखा होगा, वो भी आपको वैसे ही काम करते हैं। लेकर एंटीना सर, आपको मालूम है कैसे उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है उसका? हाँ हाँ, मालूम है मुझे, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया है ना, तो इसलिए मुझे उसके बारे में पता नहीं उतना। लेकिन ठीक है मैंने सर। मतलब वीडियो मैंने सेव रखा हुआ, लेकर एंटीना का भी सेव रखा हुआ, अपने ही है ना, अपने बांगा जी ग्रुप में, जो वहां रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। जी। क्या तो नाम उनका, नाम नहीं है, सुखविंदर जी नाम या कुछ नाम उनका है। वो यूज करते हैं? हाँ, वो तो उसी में यूज काम करते, लेकर एंटीना में काम करते हैं। एक्सपर्ट है उसमें? हाँ, उसमें बोलते, हाँ, जा वही करते हैं, लेकर एंटीना में ही काम करते हैं वो। तो उनसे एक बार देख लेना, पूछ लेना, बात कर लेना, बात तो कर सकते हो आप किसी से भी, कोई दिक्कत थोड़ी सर। नहीं तो, हाँ नहीं, बताइए, मतलब क्या जानना चाहते, मतलब महेश बोला। लेकर एंटीना के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, उसके बारे में थोड़ा कर लेंगे चर्चा किस दिन, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ नहीं, जाएगा ना। चलिए, हमें तो पता है, ठीक है, मैं आपको एक बार किसी दिन है ना, आधा घंटे बचेंगे ना, जी। तो मैं कर दूंगा, ठीक ना।
ठीक है सर। हम्म। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि लेकर एंटीना ना साइंटिफिक है। लेकर एंटीना साइंटिफिक है तो हमारे एल रोड भी साइंटिफिक है सर। ओके। हमारे आखिर लेकर एंटीना में होता ही क्या है बताइए ना सर। लेकर एंटीना में क्या है कि स्केल रहता है, ठीक ना। जी और उसी का मतलब उसको एनर्जी को मतलब जहां पर सेट करना, सारे के अपने अलग अलग एनर्जी रहती है उसमें, ठीक ना। जी आपको मतलब एक जमीन की एनर्जी के लिए चेक करना है, आपको इंसान की एनर्जी चेक करना है, आपको भूत प्रेत की एनर्जी चेक करना है, सबकी वो मतलब फ्रिक्वेंसी रहती है उसमें आपको। ओके ओके। वो भी आपको आमने सामने ऐसे चेक करते कि जितना ज्यादा मतलब घूमेगी, ठीक ना, जी एनर्जी उतना बताएगी। दाएं या बाएं जो होती है, सेम जी चीज है जी उसमें भी। आप बोल सकते हैं दोनों हाथ से ऐसे किया जाता है, आप बोल सकते हैं भाई ऐसे से हिला के कर रहा होगा। जी 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 समझे ना? जी देखिए वही मैं बोला, यदि मानना है नहीं मानना तो वही उसको आप बोलोगे ऐसे से हिला के, मतलब हिला रहे हैं अपने हाथ से कर रहे हैं, ठीक ना। जी वो चीज है। लेकिन हमारा जी वही, जैसे मेरा मानना है, जैसे ऐसी बात नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा मानना है कि यदि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से आप किसी भी चीज को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ब्रास का ही लीजिए, जी आप साइकिल की तिल्ली की, आप लकड़ी की तिल्ली से भी आप कर सकते हो। झाड़ू की जी तिल्ली आती है ना सर, जी सर। उस टाइप की तिल्ली से भी आप एज ए एल रोड बना सकते हो। वो भी उतना ही काम करेगी, क्या कि हमारे सारे के सारे माइंड से, माइंड गेम है, माइंड से काम करती है। जी सर। हमारे माइंड में यदि हम उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, उस टूल्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक ना, जी तो हम जो सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हमारे माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पर जाता है, वहां से जवाब आता, उससे एनर्जी आती है, उस एनर्जी से वो टूल्स आपको उसके आउटपुट देते हैं, यस और नो। जी सर। ये मेरा मानना है, जी सर। ठीक ना। लेकिन हाँ, इसके लिए आई आपको उसके साथ फेमिलर होना पड़ेगा, आपको उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा। हो सकता है कि मान लीजिए मैं अलाइन हूँ उसके साथ, आप अलाइन जी नहीं हो, तीसरा बंदा अलाइन है, तो तीनों बंदा किसी एक बंदे की एनर्जी चेक करेगा तो दो बंदे का आपको दिखेगा पॉजिटिव आ रहा, एक का नेगेटिव आ रहा, तो उसमें आपको लगेगा कि नहीं, तभी चीज गलत है। जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये आज की क्लास में बस यही दो चीज थी। अब आप अपना जो भी क्यूरी पिछला वीडियो का है, जो भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सर कोई इस वक्त कोई क्वेश्चन छोड़ा है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और इसके लिए आपका बहुत बहुत क्या है कि अब जो धन्यवाद। कल बहुत से, जो कल तो नहीं दे, कल में लगता मैं नहीं क्लास दे पाऊंगा आपको, कहीं कल एक यहाँ का फंक्शन है हमारे अपार्टमेंट में, ठीक ना। कोई बात नहीं सर। हाँ तो अब कल से 3 से 4 5 दिन बचे हुए हैं। अब ये मेन मेन आपके कोर्स है आपको, ठीक ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। जिसमें से आपको एक आगे आते हैं सबसे अच्छा है कि हाँ वही, मतलब ऐसे तो मैंने सारा बता ही दिया, लेकिन इस थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा फिर से, मशीनरी और कच्चा जी तैयार सर। माल का सही स्थान क्या होता है, ठीक ना। जी सर जी सर। हम विभागों का डायरेक्टर को कहाँ बैठाना चाहिए, मार्केटिंग वाले को, एचआर वाले को, सीए को, फाइनेंस को, मैनेजर को, ठीक ना, जी सर। रिसेप्शन को कहाँ बैठाना चाहिए, कौन सी जगह वो अच्छे रहते हैं। जी सर। अस्पताल, अस्पताल की देखिए सारे की चीज। जो कॉमर्शियल हो जाता है, कॉमर्शियल का मतलब ये होता है कि कोई दुकान हो गई, कोई शॉप हो गया, कोई जी सर। इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री जैसे लोहे की हो गई, चारों तरफ लोहा ही रहेगा सर। जी सर। वहां तो भाई जहां पर लोहा की इंडस्ट्री, तो वहां खाना तो, कपड़े तो नहीं रखेंगे, खाना तो नहीं रखेंगे, ठीक ना। जी सर। तो जैसे हम लोग घर में जैसे मना करते हैं कि नहीं भाई आप नॉर्थ में आप नहीं रख सकते हो, यहाँ नहीं रह सकते हो, ये एंटी एलिमेंट, ये एंटी कलर है, तो हमारे कॉमर्शियल या इंडस्ट्री में कुछ चीज को इग्नोर करनी पड़ती है। कलर को भी सर, कलर को भी। हाँ कलर को, जैसे मान लीजिए कि किसी की पटाखे की दुकान है, जी शॉप, मैं शॉप को लेकर चल रहा हूँ, चाहे इंडस्ट्री को लेकर नहीं, शॉप को लेकर चलिए, किसी की पटाखे की दुकान है सर, ठीक है। जी तो नेचुरली सर पटाखे इसके चारों तरफ ही रहेंगे ना सर। जी सर। किसी की दवाई की दुकान, दवाई तो चारों तरफ रहती है, आप देखते हो दवाई के शॉप में जाते हो, सब जगह दवाई दवाई रहती है। जी सर। किसी के शॉप में राशन की दुकान, सब जगह राशन ही रहता है। किसी कपड़े की दुकान तो चारों तीनों तरफ तो कपड़ा ही रहता है ना, एक ही तरफ जो मेन गेट रहता है वहाँ कपड़ा, वहां भी कपड़ा, मतलब अपने 100 पीस में लगा कर लोग रखते हैं कपड़े, जी सर। ठीक है। तब तो आप कहेंगे तो भाई तो गड़बड़ है। तो कमर्शियल में जी सर। कुछ चीज, कमर्शियल में बेसिकली हमें 3 से 4 5 चीज देखनी चाहिए। जी सबसे मैं आज ही बताता हूँ, ठीक ना।
जी सबसे पहला उसका प्रवेश द्वार देखिए। जी सर। ठीक है। दूसरा उसका स्लोप देखिए। जी सर। तीसरा उसको देखिए कि उसका गल्ला कहाँ पर है। जी सर। चौथा देखिए कि उसका जो पूजा पाठ करते हैं तो मूर्ति कहाँ अपने मतलब फोटो कहाँ पर रखे हैं, या पूजा का जो मंदिर है छोटी सी कहाँ पर रखे हुए हैं। जी सर। ठीक है। पांचवा देखिए पानी का जो व्यवस्था रखे हो गेस्ट को पिलाने के लिए कुछ को वो कहाँ जी। रखे। जी सर। इतना तो रखते ही रखते हैं, दुकान में है कोई भी शॉप में आपको मिल जाएंगे आपको ये चीज। क्या जी यदि सर। ओनर खुद बैठता है तो उसको तो पानी पीना है ना। बिल्कुल। कस्टमर आया गेस्ट आएगा तो ये पांच चीज देखी जाती है सर। और थोड़ा सा जी हम सर। देख सकते हैं कि वह जोन वाइज की जो उसका जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को या साउथ ईस्ट को हमको देखना पड़ता है कि वहां पर हम लोग ऐसा सामान रखें ऐसा चीज रखें जो अट्रैक्ट करे मुझे। जी सर। ये कॉमर्शियल में बस यही चीज देखा जाता है सर। ठीक है सर, ठीक और है, कुछ बहुत नहीं बढ़िया देखा सर। जाता है आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। ये चीज है। और लास्ट का जो कोर्स है लास्ट का है ऊर्जा संतुलित और 45 देवताओं की सक्रियता। ये आपको 2 से 3 दिन में इसका क्लास लूंगा, ठीक है। जी सर। ये मतलब ओवरऑल मैं थोड़ा मतलब बता दूंगा, बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल की पूरी एक 45 देवता की एक अलग क्लास ही होती है जो आपको आराम 15 दिन चलती है, एक एक देवता के बारे में एक एक दिन चलती है क्लासेस की सब लंबा नहीं चल। सर, जितना हमारे काम का है, हमें तो वो हाँ बस बताइए वही जो बोल रहा हमारे। है, इसलिए 2 से 3 दिन में 45 देवता आपके हो जी जाएंगे, सर। ठीक ना। जी सर। एज ए कॉमर्शियल पार्ट में आपको बिल्कुल सर। ये चीज हो गया है। बहुत बढ़िया सर। चलिए और सब बताइए। बस सर, बहुत बढ़िया। हम्म, तो चले ठीक है हम लोग यही जी तो, सर। हाँ कुछ क्वेरी आपकी नहीं है तो यही हम लोग एंड करते हैं, ठीक ना। सर, मेरी क्या, जिसे भी आप पढ़ाओगे किसी की क्वेरी छोड़ोगे नहीं, आप इतने अच्छे टीचर हो। नहीं नहीं लेकिन वही बात है, देखिए सामने वाला यदि क्वेरी करता रहता है तो मुझे लगता है कि नहीं भाई हाँ उसने भाई मतलब पढ़ाई कर रहा है, ठीक ना। नहीं, यदि मान वो लीजिए आपकी असल, क्वेरी कुछ रहेगी, आप देखिए असल आपकी में क्वेरी कुछ मेरा रहेगी तो नहीं तो मुझे लगेगा अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऊपर से जा मेरा रहा तो है, ठीक सर है। आपसे तालमेल इतना बैठ रहा है। हम्म। या फिर ये कह दीजिए कि मैं रेजिडेंस करके आया हूँ, रेजिडेंशियल, बस नहीं उसको इसलिए तो मैं वेरीफाई। पूछ रहा हूँ कि रेसिडेंशियल आप करके आए तो कुछ ना कुछ सवाल आपके होने चाहिए थे, लेकिन अभी तो कोई सवाल नहीं है, इसलिए ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक ना। ठीक है कुछ सर, भी ठीक है। यदि सवाल रहे तो पहले से कुछ डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर उसको हम लोग क्लास में डिस्कशन भी कर लेंगे। जरूर सर, मैं बहुत भी बढ़िया तैयारी सर, बहुत। कर लूंगा और डिटेल में जाके, ठीक ना, उसको डिस्कशन जी कर सर। लिया जाए, ठीक। जी सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए ओके ठीक है सर। सर, तो जी ओके सर, राधे 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 जी, नमस्ते। राधे राधे सर, राधे राधे, नमस्कार सर।